वालों ने कहा कन्हैया हम भी तो तेरे अपने हैं, क्या हमारे से तेरा कोई नाता नहीं है? तू बाप को वैकुंठ दिखा सकता है तो हमें भी तो दिखा दे। देखो अपनापन जहां होता है ना, वहां थोड़ा मनुष्य के मन में अपनेपन का अभिमान भी रहता है, एक दावा होता है। जैसे पति पत्नी अपनापन होने से कभी डांट भी लेते हैं, प्यार भी होता है। तो कन्हैया हमको वैकुंठ दिखाएगा क्या? नहीं। भगवान ने कहा देखो बाबा को तो दिखाया नहीं, पर आप लोगों को जरूर दिखा दूंगा। बोलो वृंदावन। भगवान ने ये सोचा कि व्यक्ति 3 बंधनों में बंधा हुआ है, अविद्या, काम और कर्म। ये 3 बंधन है व्यक्ति के जीवन में। अविद्या माने अज्ञान, और काम माने वासना, और जो कर्म करता है उसके फल की इच्छा। ये 3 बंधन होते हैं। अविद्या, काम और कर्म से अगर व्यक्ति छूट जाए तो फिर परमात्मा को पाने में कोई रुकावट नहीं। और ये 3 बंधन ही जीव को ऊंची नीची योनियों में ले जाते हैं। परमात्मा ने सोचा ये अपने तपोबल से तो वैकुंठ जा नहीं सकते, मैं अपनी करुणा के द्वारा, कृपा के द्वारा इनको वैकुंठ का दर्शन करा दूं। रात्रि में ब्रह्म हृदय में स्नान कराया, योग माया से भगवान उठा करके और उनको सीधे वैकुंठ ले गए। नंद बाबा को भी साथ। वहां जाते ही भगवान चतुर्भुज रूप में बदल गए। अब जब सब लोगों ने देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे हम जिन्हें अपना सखा मानते थे ये तो परमात्मा है साक्षात। यहां ये बात स्पष्ट होती है कि जैसे व्यक्ति अगर नौका का सहारा ले ले, नहीं तो बिना पुल के, बिना तैरे नदी से पार हो जाता है। इसी तरह जीव अगर भगवान का सहारा ले ले तो संसार सागर से पार हो जाता है। परमात्मा अपनी कृपा के द्वारा जीव को भव सागर से पार लगाता। इसलिए प्रभु की कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कि सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु ऐसी कृपा कर दो ना हमारे ऊपर, नहीं कि हम दिन रात आपका भजन करते रहें। किसी से आप काम कराना चाहते हो तो उससे रिक्वेस्ट करते हो, उसके हाथ जोड़ते हो, नहीं आप ही मालिक हो, चाहो आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, हमारा ये काम कर दीजिए। जब आप किसी से बार बार आग्रह करते हैं तो वो पिघल जाता है। तो जब आप परमात्मा से बार बार प्रार्थना करेंगे तो वो दयालु कभी तो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, क्योंकि वो तो करुणा का समुद्र है। इसलिए उसकी कृपा की अपेक्षा। इसके बाद रास का वर्णन है। रास की कथा सुन के लोगों को संशय होता है, लेकिन यहां संशय वाली बात नहीं है। कामदेव ने 3 लोकों पर विजय प्राप्त की। भगवान तो अभिमानियों का अभिमान चूर करने आए हैं ना भाई। आपने सुना भगवान ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया प्रातःकाल की कथा में, गोवर्धन उठाकर, नहीं ब्रह्मा का मोह भंग किया बछड़े बनकर, काली नाग का दमन किया उसका अभिमान चूर करके। इसी तरह रास पंचाध्यायी का मतलब है कि उन्होंने कामदेव के अभिमान को चूर किया। कंदर्प दर्प दलन पटियान है भगवान। भागवत में लिखा है, संतों ने व्याख्या जब की है तो वो लिखते हैं कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ कंदर्प दर्पहा। ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाने के बाद कामदेव को अभिमान हो गया था।
उसने नारद जी के द्वारा संदेशा भेजा कि मैं सबको पराजित कर चुका हूं, तो अब अंतिम कुश्ती, फाइनल कुश्ती होती ना भाई, तो विष्णु से, भगवान विष्णु से पूछिए वो कब हमसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि आप जाके कामदेव से ये पूछो कि वो कमरे के अंदर हमसे लड़ना चाहता है या खुले मैदान में। तो कामदेव ने कहा चूंकि ये फाइनल कुश्ती है, नहीं तो कमरे में नहीं होना चाहिए, ये तो खुले मैदान, ताकि दुनिया देख ले काम जीत गया या विष्णु जीते। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, फिर हम द्वापर में अवतार लेके आएंगे, कृष्ण बनेंगे, यमुना का किनारा होगा, नहीं सुंदर सुंदर वृक्ष लगे होंगे, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही होगी, कामोद्दीपक जितने भी पदार्थ हैं वो सब मौजूद होंगे। उस समय आप गोपांगनाओं के शरीर को रथ बना के उस पर बैठ करके हमसे युद्ध करने आइए, अगर हम हार जाएं तो तुम विजयी हो गए, नहीं तुम हार जाओ तो फिर आगे कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी। तो उस कंदर्प माने कामदेव के अभिमान को समाप्त करने के लिए ठाकुर ने रासलीला का आयोजन किया। देखो योगी जो होता है ना, वो स्त्रियों के बीच में रहा है तब भी उसके मन में विकार नहीं होता। जब योगी में ये शक्ति आ जाती है तो फिर जो योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण है उनमें कितनी शक्ति नहीं। विकारवान पदार्थों के समीप रहकर भी मन में विकार न हो, वो सबसे ज्यादा जितेंद्री कहलाता है ना। तो भगवान ने ये आयोजन किया था। शरद पूर्णमासी की रात्रि है, यहाँ सूर्यास्त हुआ, वहां चंद्रोदय होता है पूर्णमासी को। भगवान ने यमुना किनारे बंसी बट में वंशी बजाई। अभी ठाकुर जी की अवस्था 8-9 वर्ष की थी, और जैसे वंशी की आवाज गोपांगनाओं के कानों में पड़ी, वे जैसी थी वैसे ही उठ के दौड़ पड़ी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी घर का काम कर लें फिर चले। भाई सीधी सी बात है, जो घर के काम देखते रहेंगे वो भजन नहीं कर सकते कभी, ये निश्चित। क्योंकि घर में ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब काम ना हो। भागवत में एक प्रकरण आता है, किसान खेत में हल चलाते हैं, आजकल ट्रैक्टर चलने लगे, तो कई बार हल चला करके, ट्रैक्टर चला के वो खेत का घास फूस सब खत्म कर देते हैं, उखाड़ करके उसको मेड़ पर रख देते हैं, सुखा के जला देते हैं, और ये सोचते हैं खेत बिल्कुल साफ हो गया। नहीं, लेकिन जब उसमें अनाज बोते हैं तो अनाज के साथ घास फिर निकल आती है, दूसरे साल फिर उतनी घास होती है, और उसको फिर बेचारे वो हल चला के निकालते हैं, तीसरा फिर होता। जैसे किसान जीवन भर हल चलाता रहता है खेतों में, और खेत का घास कभी पूरा खत्म नहीं होता, इसी तरह गृहस्थ व्यक्ति जीवन भर काम करता रहता है, पर गृहस्थ का काम कभी खत्म होता ही नहीं। इसलिए संतों ने कह दिया कि जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कहा जाए बुढ़ापे में तो कोई काम नहीं रहेगा महाराज, तो बुढ़ापे में भजन भी तो नहीं होगा फिर। जब शरीर ही आपका जवाब दे जाएगा तो भजन क्या करोगे। बुढ़ापे में तो बीमारियों से परेशान रहोगे। और एक बात हमारे यहाँ और लिखी है कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब तृष्णा जवान होती है, ममता जवान होती है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति वृद्ध होता जाता है त्यों-त्यों उसके मन में लोभ बढ़ता जाता है, ममता बढ़ती है। ये आप नोट कर लो, जवान व्यक्ति जितना दान कर सकता है बूढ़ा नहीं करेगा। जवान व्यक्ति जितना खुले हाथ खर्च कर सकता है बूढ़ा नहीं करेगा। आप देख लो,
क्यों? जवानी में उतनी आसक्ति नहीं होती है जितनी वृद्धावस्था में होती। जीरियंते जीर्यता के साथ दंता जीरियंत जीर्यता चक्षु श्रोत्रित जीरिय के तृष्णय का तरुणायत। शास्त्रों में ऐसा लिखा। तो वृद्धावस्था में भजन होना नहीं है, परिवार की याद आती रहेगी, उनकी समस्याएं आपके दिमाग को उद्वेलित करती रहेंगी, व्यथित करती रहेंगी। समय निकालो। गोपांगनाएं जो जैसी थी, जो गाय का दूध निकाल रही थी वहीं छोड़कर भागी, पानी निकाल रही थी वहीं रस्सा घड़ा छोड़ के भागी, बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को उसने नीचे रखा और चल, अंजन लगा रही है तो एक आंख में लगा दूसरे में नहीं लगा, चल। वेद में एक मंत्र आता है कि जब वैराग्य हो तभी घर छोड़ दो। नहीं, वैराग्य को दबाना नहीं चाहिए, बढ़ाने की कोशिश करो। यदहरो विरजेतो तदहरेव प्रव्रजेतो। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन भाग। अगर तुमने वैराग्य को दबाया तो बिल्कुल दब जाएगा। एक भगत जी घर से निकले, परिवार वाले रोने लगे, तो पड़ोसियों ने कहा भगत जी जाना तो है ही आपको, परिवार वालों को थोड़ा समझा दो, बेचारे रो रहे हैं, सांत्वना दे दो। वो लौट के समझाने लगे, परिवार वाले तो समझ ना पाए, भगत जी स्वयं समझ गए और फिर मर के ही घर से निकले, बाद में कभी बाहर गए नहीं समझ में आई बात। तो वैराग्य को दबा देने में तो बहुत टाइम नहीं लगता, जरा में पिघल जाता है व्यक्ति। गोपांगनाएं जो जैसी थी, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, उनको अपने वस्त्रों की भी सुध नहीं रही और आभूषणों की सुध नहीं, सीधे। अच्छा, कुछ गोपियां ऐसी थी जिनके पतियों ने उनको जाने नहीं दिया और ताला लगा, सांकल चढ़ा दी। उनके मन में बड़ी वेदना हुई, विरह हुआ, वे तड़फ गई भगवान श्याम सुंदर के लिए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभ। प्राण प्यारे श्याम सुंदर के लिए ऐसी विरह की आग जली उनके अंदर के जन्म जन्मांतर के पाप जल करके राख हो गए। और ध्यान में ही उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया बांके। जो अच्छा, और फिर उनका वो शरीर छूटा, दिव्य शरीर से भगवान के पास पहुंच गए। जो जा रही थी वे बाद में पहुंची और जिनको बंद किया गया था वे पहले पहुंचे, क्योंकि जाने वालों के मन में खुशी थी, लेकिन जो बंद हो चुकी थी वे रो रही थी, उनमें व्याकुलता थी। तो परमात्मा व्याकुलता से ही मिलता है, ये ध्यान दे ले। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, ध्यान से सुनेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन। भगवान ने परीक्षा ली। स्वागतम वो महाभागा, गोपियों आओ तुम्हारा स्वागत है। सुनाओ ब्रज में सब कुशल तो है, किसी राक्षस का आक्रमण तो नहीं हो गया? नहीं प्रभु। तो क्या यमुना किनारे सैर करने आई हो, टहलने आई हो, घूमने, चंद्रमा की चांदनी की शोभा देखने? बोले नहीं प्रभु। अथवा मदभिस्नेहात, मेरे प्यार के कारण दौड़ी आई हो मेरे पास? गोपियों ने कहा प्रभु आपका प्यार हमें खींच लाए, आपकी वंशी ऐसी बजी कि हम घर में बैठ नहीं सकी, चले आए। भगवान ने कहा ठीक है, मुझसे तो दुनिया प्यार करती है, अगर आप आ गई हो, दर्शन कर लिया, अब वापस चली जाओ।
भारतीय नारी पर पुरुष से नाता नहीं जोड़ती। पर पुरुष से नाता जोड़ने वाली नारी को स्वर्ग नहीं मिलता, उसको नरक ही मिलता है, उसको यश नहीं मिलता। क्या? और पर पुरुष से नाता जोड़ने में सुख तो थोड़ा मिलता है, लेकिन भय बहुत लगा रहता है। और भेद खुल जाए तो सारी जिंदगी वो कहीं की नहीं रह जाती। इसलिए बड़े घर की देवियां, बेटियां पर पुरुष से कभी नाता नहीं जोड़ती। पति कैसा भी हो, अंधा, वृद्ध, लंगड़ा, लूला, कोड़ी, वो परमात्मा का। जाओ अपने पतियों की सेवाएं करें, आप लोग अपने बच्चों को दूध पिलाएं और वहीं से मेरा ध्यान करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गोपांगनाओं की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। देखो ठाकुर ने बांसुरी बजा के बुला तो लिया और अब धकेल रहे हैं कि वापस जाओ। रोती हुई गोपियों ने कहा, प्रभु हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हम वापस लौट जाएं। क्या प्रश्न है? एक पतिव्रता नारी पति की पूजा करके ही भोजन करती है। आज पति परदेश जा रहा है। पत्नी ने पूछा कि आपकी पूजा के बिना मैं भोजन कैसे करूं? पति ने कहा कि मेरी फोटो की पूजा कर लिया करना, मैं थोड़े दिन में जल्दी आ जाऊं। वो पति के चित्र की पूजा कर लेती है और उसके बाद भोजन करती है। एक दिन वो पति के चित्र की पूजा करने बैठी है, इतने में पति ने आके दरवाजा खटखटा दिया। गोपियां पूछती हैं, ठाकुर ये बताइए, अब वो चित्र की पूजा करे या दरवाजा खोल के आए पति का स्वागत करे? तो भगवान ने कहा, जब साक्षात पति आ गया, अब फोटो की पूजा का तो कोई महत्व तो नहीं रह गया। तो गोपियों ने कहा, बस बस अब समाधान हो गया। ये जो पति हैं ये तो चित्र की तरह हैं और आप जो हो वो सचित्र हो, आप तो सदेह आ गए हो। हमने पातिव्रत का पालन किया, उसके फलस्वरूप आप मिल गए। हम पर पति से प्यार करने नहीं आई, हम तो परम पति से प्यार करने आई हैं। वृंदावन। अगर संसार के किसी पुरुष से हम प्यार करें तो निश्चित हमको ये नरक मिलना चाहिए, ये दुख होना चाहिए। पर आप तो परमात्मा हो प्रभु, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारे वक्षस्थल पर चरण रख दो, ताकि हमारे जीवन के दोष सब निकल जाएं। आपका हाथ सिर पर रख जाएगा तो हम मृत्यु से निर्भय हो जाएंगे। आपके चरण हमारे हृदय पर रख दिए जाएंगे तो हमारे काम, क्रोध, लोभ सदा के लिए समाप्त हो जाए। भगवान निर्विकार खड़े थे। कामदेव ने कहा, ऐसा नहीं, इनका स्पर्श कीजिए, आलिंगन कीजिए, नाचिए, गाइए और फिर भी आप में विकार ना हो तब मानेंगे। तो भगवान ने फिर गोपांगनाओं के साथ रास किया। मतलब ये कि बीच में राधा कृष्ण खड़े हो गए, चारों तरफ गोपियां, और महाराज भगवान की बांसुरी बजी, गोपियां थिरकने लगी, नाचने लगी, देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं, जय जयकार। भगवान निर्विकार खड़े थे। कामदेव ने कहा, ऐसा नहीं, इनका स्पर्श कीजिए, आलिंगन कीजिए, नाचिए, गाइए और फिर भी आप में विकार ना हो तब मानेंगे। तो भगवान ने फिर गोपांगनाओं के साथ रास किया। मतलब ये कि बीच में राधा कृष्ण खड़े हो गए, चारों तरफ गोपियां, और महाराज भगवान की बांसुरी बजी, गोपियां थिरकने लगी, नाचने लगी, देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं, जय जयकार। देखो, जब गोपियां नाच रही होती हैं तो गोपियों की दृष्टि भगवान की ओर होती है और संसार की ओर पीठ होती है। हमारी इंद्रियां ही गोपियां हैं। जब हमारी इंद्रियों का मुंह भगवान की ओर हो जाए और पीठ संसार की ओर हो जाए तो समझ लेना अब हमारा जीवन सफल हो रहा है। अभी हमने भगवान को तो पीठ दिखा रखी है और संसार की ओर मुंह किए हुए। हमारी इंद्रियों का मुख संसार की ओर है, विषयों। गोपी माने इंद्री और कृष्ण माने आत्मा।
जब ये इंद्रियां आत्माभिमुख हो जाएं, संसार से मुड़ के भगवान के और भगवान के ही इर्द गिर्द घूमने लगे, तो समझ लो रास हो रहा। फिर गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर हमसे प्यार करते हैं। बस महाराज उसी समय ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं राधा रानी को लेकर के। गोपियां बहुत रोती हैं, लीला करती हैं, ढूंढती हैं। आगे राधा रानी को भी अभिमान हुआ, सबको छोड़ आए, मुझे साथ ले आए। प्रभु अब मैं चल नहीं सकती। भगवान ने कहा हमारे कांधे पर बैठ जाओ। और जब कांधे पर बैठने को तैयार हुई तो ठाकुर उनको भी छोड़कर चले गए वृंदावन। परमात्मा किसी से आसक्त नहीं होता है। परमात्मा निर्विकार तत्व है, ये आप समझ लें। परमात्मा सबके साथ रहेगा पर सबसे अलग रहेगा। कामदेव ने देखा कि भगवान कृष्ण के अंदर कोई विकार नहीं हो, तो चरणों में गिर गया ये कहते हुए कि अब मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं। इसलिए रुक्मणी जी से जो प्रथम पुत्र हुआ है प्रद्युम्न, वो भगवान कामदेव का ही अवतार है भगवान के यहाँ। फिर वो भगवान की गोद में खेलता है। इस तरह भगवान ने कामदेव के अभिमान को चूर किया। परमात्मा निर्विकार, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता। ईश्वर में अगर विकार आ जाए तो वो ईश्वर कहलाएगा नहीं, ये आप समझ। यद्यपि गोपियों के मन में संशय हो गया था तो भगवान ने उनका संशय भी निकाला। एक बार दुर्वासा ऋषि जमुना पार आए थे तो भगवान ने गोपियों से कहा उन्हें भोजन दे आओ। बीच में यमुना है ठाकुर जी, हम कैसे पार करेंगे? बोले कह देना कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों, सकल दोषों से वर्जित हों, यमुना मैया रास्ता दे दे। महाराज जब जाके गोपियों ने कहा तो उसी समय रास्ता यमुना ने दे दिया। अच्छा, दुर्वासा ने सारा प्रसाद अकेले पा लिया, सैकड़ों थालियों प्रसाद। और जब वापस चलने लगी गोपियां तो कहती हैं कि यमुना है, कैसे वापस जाएं? वहां से कैसे आई? भगवान कृष्ण ने यह मंत्र दिया था। तो दुर्वासा ने कहा हमसे भी ले जाओ। क्या यदि दुर्वासा ने भोजन किया ही ना हो तो इस सत्य के आधार पर यमुना हमको रास्ता दे दे। अब गोपियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे सामने हमारा लाया हुआ भोजन इन्होंने किया और कहते हैं हमने कभी भोजन ही न किया हो। अच्छा, जब जाके यमुना जी से कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दी। तब पूछा गोपियों ने भगवान से कि ये सब क्या रहस्य है? भगवान ने कहा गोपियों, व्यक्ति को जब भूख लगती है तो व्यक्ति ये सोचता है मेरी आत्मा भूखी है और वो भोजन करता है। लेकिन ज्ञानी को जब भूख लगती है तो वो ये सोचता है कि नाभि कुंड में परमात्मा अग्नि के रूप में प्रकट हो रहे हैं और मैं सामग्री, भोजन को सामग्री मानकर वहां हवन कर रहा हूं। वृंदावन देखो, भोजन दोनों कर रहे हैं। एक स्वाद लेकर भोजन कर रहा है और दूसरा ये समझ करके ग्रास अंदर डाल रहा है कि अंदर भूख के रूप में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं और मैं उनमें हवन कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति हवन बुद्धि से भोजन करता है वो भोजन करता हुआ भी भोजन नहीं कर रहा है। इसी तरह परमात्मा निर्विकार तत्व है, उसमें किसी प्रकार का विकार होता ही नहीं है। विकार तो प्रकृति में है, माया में। जैसा हमने आपसे बताया, भागवत में एक प्रश्न है, सुनो ध्यान से जरा। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को जहां ज्ञान का उपदेश दिया वहां एक प्रकरण है। रघुगण का कहना यह था कि मनुष्य को जब भूख लगती है या मनुष्य को मारा पीटा जाता है तो उसकी आत्मा को कष्ट जरूर होता होगा। कैसे?
बोले जैसे बटलोई में चावल डाल दिए पानी भर के और उसको गैस पर चढ़ा दिया, आग पर चढ़ा दिए, तो आग सीधी चावल तक तो पहुंचती नहीं, वो बर्तन को गर्म करती है आग, और बर्तन के गर्म होने से पानी गर्म हो जाता है, और पानी के गर्म होने से चावल पक जाता है। इसी तरह जब शरीर को मारा पीटा जाता है तो आत्मा को कष्ट जरूर होता। ये रहुगण का प्रश्न भगवान ने उत्तर ये दिया है जड़ भरत ने। उन्होंने कहा देखो रहुगण, अग्नि के ताप से चावल तो पक जाते हैं, पर क्या बटलोई में जो आकाश है वो भी पकता है? बोलो, नहीं पकता। आग जलती है, लकड़ी जल जाए, कोई पदार्थ डालो जले, पर ये जो आकाश है ये जलता है आग में? क्या नहीं जलता। वर्षा होने से आकाश गीला होता है? बोलो, तलवार चलाओ तो आकाश कटेगा ये, क्योंकि वो निर्विकार निराकार तत्व है। तो जैसे निराकार आकाश आग से जलता नहीं, पानी से गीला होता नहीं, तलवार से कटता नहीं, हवा से सूखता नहीं, इसी तरह आत्मा भी, परमात्मा भी निराकार तत्व है, उसमें दोषों का प्रवेश कभी होता ही नहीं। वहां दोषों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। फिर गोपियों ने गीत गाकर भगवान को पुकारा है कि प्रभु आप तो ब्रह्मा की प्रार्थना से वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण बनकर प्रकट हुए हो, आप यशोदा पुत्र नहीं हो, समस्त प्राणियों की आत्मा के साक्षी हो, हम आपको प्रणाम करती हैं दीनबंधु। हमारे दोष हो सकते हैं, हम निर्दोष नहीं हैं, लेकिन आपकी हैं, इस नाते आपको माफ करना चाहिए। जिस हाथ से आपने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है वो हाथ हमारे सिर पर रखिए, और जो चरण आप काली नाग के सिर पर रख रहे थे वो चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कलमशापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा अमृत है। जिनका जीवन संसार की समस्याओं से तप रहा है, वे जब कथा सुनते हैं तो उनको शीतलता प्राप्त होती है। कथा सुनने से पापियों के पाप नष्ट होते हैं, और कथा सुनते मीठी भी लगती है और जीवन को मंगलमय बना देती है। वे प्राणी दुनिया के बहुत बड़े दानी हैं जो कथा का दान किया करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दान कथा का दान। कथा सुनने से व्यक्ति का अज्ञान निवृत्त होता है, भगवत भक्ति की जागृति होती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो स्वयं कथा सुनाते हैं वे भी भाग्यशाली हैं, और जो लोग कथा का आयोजन करके दूसरों को सुनवा देते हैं वे भी दुनिया के बहुत बड़े दानी। एक व्यक्ति अपने पैसे का सदुपयोग करता है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराता है, और उससे हजारों लोग आकर के लाभ उठाते हैं। तो ज्ञान का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। अगर आपकी कथा से 10 व्यक्ति भी ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, शास्त्र तो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को तुम ईश्वर की ओर मोड़ दो तो भगवान तुमसे ऐसा प्यार करेंगे जैसे गाय बछड़े से प्यार करती है। स्वयं तो भजन करते हो, ठीक है, जीवन में कोशिश करो
कि आपके द्वारा कोई एक नास्तिक ईश्वर की ओर मुड़ जाए, भजन में लग जाए। भजन न करने वाला व्यक्ति अगर आपकी प्रेरणा से भजन में लग जाए तो शास्त्र कहते हैं भगवान आपसे ऐसा प्यार करेंगे जैसे गाय बछड़े से प्यार करती। तरन तारन बनो। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं तरन तारन, जो स्वयं भजन करके तरते हैं और उपदेश देकर, प्रेरणा देकर दूसरों को भी भजन में लगा के उनको भी तार देते हैं। तरन तारन कहलाते। अपना भी उद्धार करना और साथ साथ अपने समाज को भी ईश्वर की ओर लगा दे, ये प्रथम श्रेणी। और दूसरे होते हैं तरन, केवल तरन, मतलब अपनी मुक्ति का उपाय सोचते हैं, एकांत में जंगलों में बैठ के भजन करते रहते हैं, अपन तर जाए, दुनिया जाए भार में। अयोध्या के एक संत हमको मिले भैया, तो उनसे हमने कहा स्वामी जी अब तो हम हिमालय में जाके किसी गुफा में बैठेंगे, हमारे मन में पैराग हो रहा। ये बात बहुत पुरानी है, 20-25 वर्ष पहले। उन्होंने हमको ये कहा कि देखो भैया, तुम अकेले जाकर बैठ जाओगे तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन परमात्मा ने जो तुम्हें शक्ति दी है उसका सदुपयोग नहीं होगा। दुनिया को कथा सुनाते रहो। कुछ लोग भी अगर भगवान की ओर मुड़ जाएंगे तो बिना भजन के तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बड़े अच्छे संत थे। जैसे अर्जुन जा रहा था संन्यास लेने के लिए, भगवान ने रोक दिया, युद्ध करो। इसी तरह प्रेरणा मिली, तब से कथा चल रही है। और जब कुछ लोगों को ईश्वर की ओर मुड़ते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कथा सफल हो रही। एक होते हैं तरन तारन, दूसरे होते हैं केवल तरन, और तीसरे होते हैं केवल तारन। केवल तारन वो होते हैं उपदेश देके दूसरों को तो लगा देते हैं और स्वयं गलत कामों में फंसे रहते हैं। स्वयं जाएंगे नरक में और दूसरों को भेज देंगे स्वर्ग में भजेंगे। और चौथे होते हैं न तरन न तारन, न खुद तरेंगे और न साथियों को तरने देंगे, स्वयं डूबेंगे और साथियों को भी डुबा देंगे नरक में। नहीं तो प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बनना दुनिया में सबसे अच्छा है। स्वयं तरो और दूसरों को तारो, ये ऊंची श्रेणी। तो भगवान की कथा जो लोग सुनाते हैं अथवा कथा का आयोजन करते हैं, देखा ना? वो दोनों स्वयं तरेंगे और दूसरों को तार। गुरबाणी में भी लिखा है, हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जौनी न आवे। जो हरि की कथा हृदय में बसाएगा वो दोबारा जन्म नहीं ले। गोपांगनाओं ने कहा प्रभु आ जाओ, आपके कोमल चरण, नंगे पैर आप घूमते हैं, कांटे चुभ रहे होंगे दीन बंधो। कहती कहती गोपियां रोने लगी और उनके प्राण जब कंठ में आ गए तो गोपियों के बीच से ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। इस प्रकरण से यह संकेत मिलता है कि यदि आपके जीवन में व्याकुलता नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप ढूंढते रहो। चाहे आप गौरी शंकर की चोटी पर चले जाओ, कैलाश चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदार चले जाओ, भगवान का पता नहीं लगेगा। और जीवन में व्याकुलता का जन्म हो जाए, प्रेमा भक्ति मिल जाए, तो आप जहां बैठे हो वहीं से भगवान प्रकट हो जाए, वहीं से भगवान प्रकट हो जाए। क्योंकि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना,
कि प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, आग जाग मैं सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट है जिमियागी। प्रश्न हो सकता है कि जब परमात्मा सब जगह व्यापक है तो फिर एकांत में जाने की क्या जरूरत है। उसका समाधान ये है कि एकांत में जाने से भजन निर्विघ्न होता रहता है, भजन में बाधा न पड़े इसलिए एकांत में जाया जाता है। भगवान एकांत में रहता है ऐसा नहीं है, भगवान तो हर जगह समान रूप से समाया हुआ है। जब आपकी साधना चरम सीमा पर पहुंचेगी तो ठाकुर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। गोपांगनाओं ने पूछा, ठाकुर आपने हमें त्याग क्यों दिया? भगवान ने कहा, देखो किसी को कोई मणि मिल जाए और वो असावधानी बरते तो मणि गुम जाएगी। मणि गुमने पर व्याकुल होगा, ढूंढने पर मिल जाए तो बड़ी सावधानी से फिर संभालेगा। इसी तरह मैं तुम्हें अनायास मिला, तुम्हारे मन में अभिमान हुआ, मैं छुप गया, तुम व्याकुल हुई, मैं फिर मिल गया। अब तुम अभिमान नहीं करोगे। ईश्वर अभिमानी का कभी साथ नहीं देता। अभिमान वो दीवार है जो दो व्यक्तियों को आपस में मिलने में बाधक बनती है। अभिमान का मतलब है आत्मा और परमात्मा के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाना। अभिमान शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करो। जब हम कहते हैं ना मैं नहीं, तो उस समय हमारा मन ईश्वर से हटके शरीर में आ जाता है। मैं कहते तो बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब हम कहते हैं प्रभु तू ही तू है, क्या तुम्हारी गतमित तुम ही जानी, और नानक दास सदा कुर्बानी। को न जाने तुम्हारो अंत, और ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ईश्वर को जब हम सबसे बड़ा मानेंगे तो हम उससे जुड़ जाएंगे। और एक बात थोड़ा समझ के रखो, अगर ये ट्यूबलाइट, ये मरकरी ये कह रहे हो कि देखो हम तुम्हें प्रकाश दे रहे हैं, बताओ अगर इसमें पावर ना आए तो ये अंधकार मिटा सकते हैं? इनमें कोई शक्ति है? अगर ये माइक कह रहा हो कि मैं देखो आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, पर इसमें पावर का संबंध ना हो तो
पहुंचाएगा। इसी तरह जीव के साथ अगर ईश्वर का संबंध न जोड़ा हो तो इस जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता बाबा। जीव की शक्ति वही कुंठित होती है जब वो मैं को पालता है। मैं का मतलब 3.5 हाथ। हर व्यक्ति के हाथों से उसका शरीर 3.5 हाथ होता है। क्या समझ? तो जब आप अपने को 3.5 हाथ में देखने लगते हैं तो परमात्मा से हट जाते हैं और तभी भगवान अंतर्यामी हो जाते। महाराज जब हुआ तो महाराज के समय ऐसा लिखा है भागवत में कि पहले तो 2 गोपांगना और 1 कृष्ण है, और फिर 1 गोपांगना और 1 कृष्ण है। सभी गोपियों का हाथ भगवान के हाथ। अच्छा, भागवत में लिखा कि हजारों विमान आकाश में थे, देवता आ गए थे, और स्वर्ग में एक नंद नंदन वन है, वहां के दिव्य पुष्प लेके आए थे, और ऊपर से पुष्प बरसा रहे थे और बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे थे महाराज के प्रकार। अच्छा, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में ऐसा भी लिखा कि जब महारास होने वाला था तो भगवान शंकर भी आ गए गोपी बन के। पार्वती अम्बा रास में आ रही थी तो भगवान शंकर ने कहा मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने कहा वहां पुरुषों का तो प्रवेश नहीं, तो भगवान शंकर ने कहा अगर वो मोहिनी रूप धारण करके स्त्री बन सकते हैं तो मैं गोपी बन के रास में जा सकता हूं। रास का मतलब कोई गंदगी नहीं है, खेलना नहीं। जैसे आप कहते हो ना भाई इनकी वाणी में बड़ा रस है, तो रस का समूह ही रास कहलाता है। जहां आनंद आनंद प्रकट हो जाए उसका नाम रास। ये बात है। तो पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा फिर तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। बन जाएंगे। पार्वती जी ने कहा महाराज आप बोलिएगा नहीं तो पुरुष की आवाज पहचानी जाती है। अच्छा, और बोलना भी हो तो फिर आप पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां से आया हूं, वहां इसलिए आया, यहां इसलिए आया हूं, ये नहीं बोलेंगे ना। वहां से आई हूं, क्या यहां इसलिए आई हूं, स्त्रीलिंग शब्द का। और नहीं आप बोलेंगे तो मुश्किल हमारी हो जाएगी। अच्छा जी, लंबा घूंघट निकाल दिया ताकि पता न लगे भगवान शंकर आए। अब पुरुष की हाइट तो कुछ अधिक होता ही है देवियों से, तो भगवान कृष्ण ने जैसे देखा वो पहचान गए कि ये कौन आ गया। तो पार्वती जी से पूछा कि ये कौन है। ये लंबी हाइट वाली गोपी जो है ये कौन। तो पार्वती जी ने कहा महाराज मेरी सहेली है। क्या नाम है? त्रिलोचना। बोलो शंकर भगवान की। नाम क्या बताया? त्रिलोचना, जिसके 3 नेत्र भगवान शंकर के। तो देखो भाई पुराने तो पुराने हैं, नई सखी आए तो उसका ज्यादा सम्मान करना चाहिए। पहले उसी का हाथ पकड़ के नाचेंगे तो पार्वती जी घबरा गए। अच्छा, भगवान ने कहा कुछ बात करना चाहते हैं, तो पार्वती जी ने कहा हमारे नई नई आई है अभी, वो बात करने में शर्माती है, बोलेगी नहीं। नहीं। तो अंत में भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा और जैसे ही वो फिरकी लगाई ना नाच के, तो भगवान शंकर को ऐसा आनंद आया भगवान कृष्ण के हाथ पकड़ने में तो ये भूल ही गए कि हम साड़ी पहने हुए हैं। और सिर की साड़ी सरक गई तो शंकर जी प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार किए। अब तो भगवान कृष्ण बहुत हंसे और बोले भोले बाबा आप कैसे आ गए। बोले प्रभु आपका स्पर्श पाने के लिए। अच्छा, तो चलो आपकी स्थापना कर देते हैं, आज से आप गोपेश्वर कहलाओगे। देखो दक्षिण में है रामेश्वर, कहां? मद्रास में। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने लगते हैं तो शंकर जी की स्थापना करते हैं, उनका नाम पड़ा रामेश्वर। और जब रास होने लगी है तो भगवान शंकर की स्थापना भगवान कृष्ण ने की, उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर। भगवान कृष्ण गोप रूप में है ना,
तो गोपेश्वर कहलाए। इसलिए जब आप वृंदावन जाएं तो गोपेश्वर शंकर के दर्शन जरूर करना चाहिए। नहीं, बंसीवट में प्रसिद्ध जगह है, वो प्राचीन मूर्ति है। तो इस तरह से भगवान ने ये सब कुछ किया है। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि सभी गोपियां अगर रास में आ गईं और यहां नाचती गाती रहीं तो उनके पति उनको ढूंढने क्यों नहीं आए? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि चूंकि वो मनुष्य नहीं है, भगवान है, उन्होंने हर गोपी के दो दो रूप बना दिए थे। असली रूप भगवान के पास और प्रतिबिंब रूप उनके पतियों के घर में। उनको यही लग रहा था कि वो हमारे पास है, ये कोई ढूंढने नहीं गए। तो प्रभु की लीला है ना। महाराज, एक देवी के मन में पंढरपुर जाने की इच्छा थी, बड़ी भक्तनी थी वो, उसकी सास बड़ी दुष्ट थी। वो हमेशा उसको टोचती रहती, शिकायत पति से करती, पति से मरवाती रहती थी। तो एक बार वो पानी भरने गई तो उसने देखा कि कीर्तन मंडली पंढरपुर जा रही है। उन्हें घड़ा वहीं रख दिया और चली गई सास। तो उसकी सास ने आके उस पति से कहा, अपने लड़के से, तू हिजड़ा है, नपुंसक है, कायर है, देखो तेरी औरत चली गई वहां सबके साथ में और हमेशा उल्टा काम करती है। तो महाराज पति गया पीछे से, उसको क्रोध आ गया, उसने बहुत मारा उसको और कीर्तन मंडली से वापस लाके और एक खंबे से बांध दिया। और जब तक पंढरपुर का मेला चलेगा तब तक इसको खोलना नहीं है, बंधी रहेगी। पर वो बंधी बंधी भी रो रही थी कि मेरे ठाकुर, दुनिया तुम्हारे दर्शनों को आ रही है, नारी जाति तो वैसे पराधीन होती है और आपने ऐसे घर में भेज दिया है जहां मुझे आज बांध दिया गया, इतनी मार पड़ी है। मुझे ना तो मार का दुख है न बंधने का, वह दुख ये है कि मैं आपका दर्शन नहीं करूं। भगवान कृष्ण उसी महिला के रूप में आ गए और बोले कि तेरे को खोल के मैं अपने आप को बांध लेता हूं और तेरे रूप में मैं खड़ा रहूंगा, तू जाके दर्शन कर। क्या महाराज भगवान ने अपने आप को रस्से में बांध लिया उसी रूप में और उसको भेज दिया। अच्छा, ये सोचता है कि मेरी पत्नी घर में बंधी हुई है और वो चली गई पंढरपुर। और जब वहां मंदिर में जाकर के दर्शन किया तो भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया, वहीं उसके प्राण निकल। ठाकुर ने अपने में समाधि, मीरा की समाधि नहीं है कहीं, आप समझ लें। गुरु नानक देव जी की या कबीर दास जी की कहीं समाधि नहीं है, छतरी नहीं, ये सब दिव्य आत्माएं। मीरा जब द्वारिका गई है अंतिम समय भगवान कृष्ण का दर्शन करने और मूर्ति के सामने जब रोई तो मूर्ति का मुंह खोला और मीरा भगवान की मूर्ति में समा गई, मुंह बंद हो गया। इतनी साड़ी का पल्ला मुंह में लटकता रहा ताकि दुनिया समझ ले कि मीरा भगवान के अंदर जाके समा गई। सारे हिंदुस्तान में घूम के देख लो, कहीं कोई नहीं बता सकेगा कि मीरा को यहां जलाया गया। गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर जी महाराज, इनके ऊपर चादर डाल दी थी। मुसलमान कहते हैं कि हमारा पैगंबर है, नहीं, और हिंदू कहते हैं ये हमारे संत हैं। और जब चादर उठाया कुछ लाश भी नहीं थी। भजन करते करते आत्माएं दिव्य हो जाती। मीरा की समाधि नहीं है कहीं, आप समझ लें। गुरु नानक देव जी की या कबीर दास जी की कहीं समाधि नहीं है, छतरी नहीं, ये सब दिव्य आत्माएं। मीरा जब द्वारिका गई है अंतिम समय भगवान कृष्ण का दर्शन करने और मूर्ति के सामने जब रोई तो मूर्ति का मुंह खोला और मीरा भगवान की मूर्ति में समा गई, मुंह बंद हो गया। इतनी साड़ी का पल्ला मुंह में लटकता रहा ताकि दुनिया समझ ले कि मीरा भगवान के अंदर जाके समा गई। सारे हिंदुस्तान में घूम के देख लो, कहीं कोई नहीं बता सकेगा कि मीरा को यहां जलाया गया।
गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर जी महाराज, इनके ऊपर चादर डाल दी थी। मुसलमान कहते हैं कि हमारा पैगंबर है, नहीं, और हिंदू कहते हैं ये हमारे संत हैं, और जब चादर उठाया कुछ लाश भी नहीं थी। भजन करते करते आत्माएं दिव्य हो जाती। और बोले अच्छा जी, मजे की बात सुनो जरा। वो जब महिला वहां समाप्त हो गई पंढरपुर में, तो महाराज उस गांव के भी कुछ लोग गए थे, उन्होंने देखा रे तो अमुक की पत्नी है, और अब वो गांव बहुत दूर है, समाचार कौन देगा। तो सब भक्तों ने मिलकर सोचा इसको यहीं चंद्रभागा नदी है उसके किनारे इसको का संस्कार कर दो, जला दिया। और फिर एक व्यक्ति ने आके बताया उस गांव में, भैया तेरी पत्नी तो वहां दर्शन करने गई थी, तो वो दर्शन करते उसके प्राण निकल गए, और हम लोग जला के आज। वो कहता तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? क्यों? मेरी पत्नी तो खंबे से बंधी पड़ी है आज 10 दिन से, उसको बंधे बंधे रोटी दी जा रही है। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारी पत्नी को क्या पहचानते नहीं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम जला के आ रहे हैं सब लोग, संत लोग। तो एकदम अंदर गया, और अंदर जाके जब देखा तो खाली रस्सा लपटा हुआ है खंबे के पास उसमें, और वो तो भगवान ने वो रूप बना लिया, गए। अब वो फिर वहां गया महाराज, और सब लोगों से जानकार, सब ने बताया कि वो पत्नी थी तुम्हारी, और वो दर्शन करके समाप्त हुई, और उसका यहाँ संस्कार किया गया। तब वो न उसकी सास और उसके पति को बहुत ग्लानि हुई, बहुत रोए। इतनी भक्ता थी हमारी पत्नी या हमारी बहू कि भगवान स्वयं उसके रूप में यहां बंधे पड़े रहे, और वो वहां चली गई। ये संसार दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाता महाराज, ये बड़ी समस्या है। व्यक्ति के हृदय में क्या भाव है वो स्वयं समझ पाता, दूसरे नहीं समझते हैं, और इसीलिए लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। अष्टो, इसके बाद भगवान कृष्ण नंद बाबा के साथ एक दिन अंबिका वन की यात्रा में जाते हैं, भगवान शंकर और पार्वती अम्बा की पूजा करने के लिए। पूजा तो अनादिकाल से होती चली आ रही है। वहां पूजन किया, दान किया, रात्रि में विश्राम। एक अजगर सर्प आया, उसने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा चिल्लाए, लोग उठे और दौड़े और सर्प को मारने लगे। लाठियों से मार रहे हैं, जलती हुई लकड़ियां उसके शरीर में छुपा रहे हैं, लेकिन वो बाबा का पैर नहीं छोड़ता। भगवान कृष्ण उठे, अपना पैर छुपा दिया, पैर छुपाया, सर्प का शरीर छूटा, और दिव्य गंधर्व के रूप में वो प्रकट हो गया, विद्याधर के रूप में, देवता जैसी शक्ल। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम है विद्याधर, सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। देवताओं में एक जाति होती है नाचने गाने वाली, मेरे में सुंदरता बहुत थी। एक बार अंगिरस गोत्री ऋषि, जिनका रंग काला था, तप के कारण बेचारे काले पड़ गए थे, वो जा रहे थे, तो मैं देखकर हंस पड़ा, आहा ठाकुर ने कैसी सुंदरता दी है। व्यंग था, उन महात्माओं को क्रोध आ गया, अरे हमारी कुरूपता पर हंसने वाले, तेरे को काला सर्प बनना पड़ेगा। मैं चरणों में गिर के बहुत रोया, मेरा उद्धार कैसे होगा। संत बड़े दयालु होते हैं। देखो, संत उसी को कहते हैं जिसका क्रोध स्थायी न हो। संत उसको कहते हैं जिसके जीवन में अपना और पराया न हो। संत उसी को कहते हैं जो घट घट में परमात्मा को देख रहा हो। ये समझ लो। अगर तुम्हें हर घट में भगवान नहीं दिखता तो तुम्हारी उपासना में अभी कमी है। अगर तुम्हारे मन का क्रोध स्थायी है तो अभी तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे ज्ञान में कमी। ज्ञानी का क्रोध पानी की लकीर, आगे बनता जाएगा, लकीर आगे बनती जाएगी और पीछे मिटती चली जाती है। अज्ञानी का क्रोध पत्थर की लकीर, एक बार क्रोध आ गया तो जिंदगी भर वो उसी को पकड़े रहता है। संत क्रोध नहीं।
पिघल जाते हैं बड़े जल्दी। संतों ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि द्वापर के अंत में कृष्णावतार होगा और भगवान कृष्ण के चरण का स्पर्श मिलेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो सुदर्शन कहता कि प्रभु उन महात्माओं का श्राप मेरे लिए वरदान हो गया, यदि वे श्राप न देते तो आपके चरणों का दर्शन कैसे होता। गौतम ने अहिल्या को श्राप दे के पत्थर बना दिया तो भगवान राम के चरणों का स्पर्श मिल गया, फिर नारी बन गई। संत आपको गाली दें, श्राप दें, तब भी आपका भला होगा, और पापी आपको गले लगाएं तब भी नरक का रास्ता होगा। बोलो सच्चिदानंद। क्योंकि पापी गले लगा के गला काटेगा नहीं, और संत श्राप दे के भी तुम्हारा भला चाहे। इसलिए जीवन में संत का संग करना, और संत वही जो किसी को भी कष्ट न दे, जिसके मन में काम क्रोध लोभ न रह गए हों, जो ईश्वर के चिंतन में डूब गया, डूब गया। दरबार साहब में एक पद मिलता है, सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा है। तै नर क्या पुराण सुन कीना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, क्या कहते हैं? सुनो, तै नर क्या पुराण सुन कीना। ये भागवत पुराण की कथा तुमने सुनी, पर तुमको मिला क्या? तै नर क्या पुराण सुन कीना, अनपायनी भगत नहीं उपजी, और भूखे दान न दीना, तो तै नर क्या पुराण सुन कीना। अगर तूने भागवत पुराण की कथा सुनी और तेरे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं जागी, तूने भूखे को रोटी नहीं दी, और काम न बिसरो, क्रोध न बिसरो, और लोभ न छूटो देवा, और पर निंदा मुख से नहीं छूटी, व्यर्थ भई सब सेवा। तै नर क्या पुराण सुन के। अरे भाई, तूने पुराण सुन के क्या पाया? तेरा काम नहीं गया, तेरा क्रोध नहीं गया, तेरा लोभ नहीं मिटा, तो निंदा और चुगली नहीं मिटी क्या? और संतों के बीच में बैठ के कभी भगवान की चर्चा नहीं सुन रहे, तो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से तुमको क्या लाभ होगा? ये दरबार साहब में लिखा हो। कथा सुनने का मतलब क्या है? कथा सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाना चाहिए, हमारे दोष निकल जाएं, हमारे जीवन में सरलता, सादगी, नम्रता, भक्ति, सेवा ये आ जाए तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। अंत में वो विद्याधर सुदर्शन चला गया। वृषभासुर राक्षस बैल का रूप बना के आया तो ठाकुर ने उसको मारा, और ब्रजवासियों ने कहा तुम्हें तो गोहत्या का पाप लग गया, तुमने बैल को मार दिया। भगवान ने कहा मैंने बैल को तो नहीं मारा, राक्षस को मारा है। बोले बैल के रूप में था। फिर बोले सब तीर्थ नहा के आओ तब शुद्धि होगी। जब भगवान जाने लगे, पहले बिरादरी का बंधन बहुत होता था, जो बिरादरी कहे करना पड़ता था, नहीं तो लोग बिरादरी से निकाल देते थे। आज भी आपके सिख पंथ में देख लो, जिसने गलती की या तो सेवा करे, दंड दे, और नहीं तो उसको अलग कर देते हैं पंथ से। पहले सनातन धर्म भी वैसे ही था, भगवान भी तीर्थ करने जाने लगे। राधा रानी बहुत रोई और उन्होंने कहा प्रभु आपका वियोग कैसे सहेंगे ब्रजवासी। फिर बोले आप तीर्थ में न जाओ, तीर्थों को यहीं बुला लो। सारे तीर्थ भगवान ने बुलाए। राधा रानी ने अपने कंगन से और भगवान कृष्ण